हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आई वेलकम ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। जनरल रीड है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीड पर पहुंचेंगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी एंड कलेक्टिव्स के लिए रीड है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रीड में सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए। सिंस इट्स अ रोमांटिक रीड, लव रीड है, तो अगर आपका किसी से कनेक्शन है, ठीक है, वेदर यू आर विद दिस पर्सन और यू आर इन सेपरेशन, तब भी आपकी रीड है, आपके लिए है, क्योंकि आप इस तक पहुँचे हो, ठीक है। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी इस पर्सन को लेकर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वी हैव हर्मिट, वर्गो साइन आया है, 9 नंबर, सितंबर मंथ। वी हैव 4 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 नंबर, अप्रैल मंथ। ओके, वी हैव जस्टिस, सो लिब्रा साइन आया है, 8 नंबर, अगस्त मंथ। और क्या आ रहा है देख लेते हैं। वी हैव ड्रीमर, फूल की एनर्जी आई है, एरीज, ठीक है। और क्या है, एंड वी हैव स्टार। ओके, एक्वेरियस साइन, 8 नंबर या 17 नंबर, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स या डेट हो सकती हैं आपके लिए, आपके जीवन में। ये साइंस आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, और ये डेट्स या मंथ्स आपके लिए किसी भी तरह से सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। आप इस डेट पर, आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकती है, आप लोग मिले हो सकते हो इन डेट्स या मंथ्स में, या आपका सेपरेशन हो सकता है, यू नो, किसी भी तरीके से, और भी किसी भी तरीके से रिलेवेंट हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ एयर, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। पेज ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाओ, पेज ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैन यू सी, 3 पेजेस एक साथ आए हैं, और उसके बाद भी नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में है, वो या आपसे अभी फॉर द टाइम बीइंग सेपरेशन में हो सकते हैं, बिकॉज हर्मिट का कार्ड फर्स्ट है, तो मे भी हो सकता है एक अजीब सी शांति, सन्नाटा आप दोनों के बीच में है, साइलेंस है आप दोनों के बीच में। बट ये पर्सन किसी भी तरीके से, यू नो, तन मन धन से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जी यंग दिख रही है, ठीक है। जब मैं कहती हूँ एनर्जी यंग, या आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ न्यूमेरिक फिगर से नहीं होता कि एज में, नंबर्स में आपसे छोटे या बड़े हैं, ठीक है। यहाँ छोटे होने का मतलब इमेच्योरिटी से है, ठीक है। मे बी आप अपनी लाइफ में जितना वाइजली डिसीजंस लेते हो, या आप अपनी लाइफ में जितना सोच समझ के साथ चीज़ों को करते हो, ये पर्सन शायद नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये अगर आपसे इमेच्योर भी हैं, आपसे, आप इनकी समझ थोड़ी कम है, तो भी ये आपके सामने बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव्स लेके आना चाहते हैं, बहुत क्लियर थॉट दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से आपकी, और बहुत सच्चाई, ऑनेस्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शायद ये वोकलाइज नहीं कर पाते थे, या बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाती थी, तो वो आउटस्पोकन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये आपके सामने शायद उतना नहीं एक्सप्रेसिव हो पाते थे, ये भी हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप हो सकता है काफ़ी आउटस्पोकन हो, काफ़ी क्लियर कट आपका कम्युनिकेशन रहा हो, सच्चाई के साथ अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाओं को आप बता पाते हो सामने वाले को। ये चीज़ इनमें अगर नहीं थी, आउटस्पोकन नहीं थे, और चीज़ों को एक सिस्टम के तहत, यू नो, स्टेप बाय स्टेप करना, एनालिटिकल वे में, यू नो, स्टार्टिंग से चीज़ों को सही तरीके से करना अगर नहीं कर पाते थे, तो अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लियर, बहुत क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है थॉट प्रोसेस में। इस पर्सन के इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। प्लस मुझे लगता है इस पर्सन को आपको लेकर कुछ, अगर पास में कुछ दुविधा थी, या कोई आपको कुछ ऑफर देने में इनको हेजिटेशन था, कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना या कुछ ऐसी चीज़ आपको ऑफर करना जो आप इनसे चाहते थे, ठीक है, आप या चाहते हो टिल नाउ अभी भी, कि ये आगे आकर आपको दें, या आपको मतलब वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़, वो कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई और ऑफर हो सकता है, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन जो आपसे इस पर्सन की थी, जो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी, वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में आपके लिए कुछ है देने के लिए, ठीक है। गिफ्ट भी हो सकता है,
बट यहाँ पे सिंस 3 पेजेस आए हैं तो मुझे ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट या ऐसा नहीं, कुछ लॉन्ग टर्म अवेटेड चीज़ें या ऑफर या कुछ कमिटमेंट हो सकते हैं जो आप इनसे चाहते थे या चाहती थी, वो मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इमोशनल सेंसिटिव साइड भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। इनके दिल में जो चीज़ें हैं, जज्बात हैं आपके लिए, वो उमड़ बढ़ के आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ओपन हार्टेड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की आपको लेकर, बिकॉज नाइट ऑफ एयर की एनर्जी भी है, वो भी दिखाती है किसी का बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, खुले दिमाग के साथ किसी की तरफ बढ़ना, फास्ट मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक साइलेंस है, चुप्पी है। इस पर्सन ने अपने आप को बैक स्टेप किया है, मतलब थोड़ा पीछे चली गए हैं, आप अपने आप को पीछे हटा लिया है इस कनेक्शन से, विड्रॉ कर लेना किसी चीज़ से। आपके साथ जो रिश्ता है इनका, उसमें इन्होंने अपने आप को पीछे कहीं ना कहीं कर लिया, किनारे कर लिया। आगे से आकर आपको मना नहीं किया या आपको किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया, बट खुद पीछे हो गए। तो एक तरह से डिसबैलेंस हो गया ना, कि कोई इंसान अगर आप दोनों एक जगह पर बराबर से खड़े थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिलेशनशिप को आगे ले जा रहे थे, और एक इंसान पीछे चला जाए बिना कुछ बोले या बिना कुछ कहे, तो मतलब वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं चाह रहा था आपसे, या आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इनको अपने लाइफ में हो सकता है किसी और चीज़ की तलाश थी, कुछ और ढूंढ रहे थे, या कुछ इनको अपनी खुशियाँ कहीं और नज़र आ रही थी, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अभी की एनर्जी की बात करें तो ये पर्सन आपके साथ कुछ ड्रीम प्लान्स लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज 3 पेजेस हैं, तो डेफिनेटली इनको आपके साथ कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, कुछ शादी से रिलेटेड हो सकता है, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो बीत गई हैं या जो चीज़ें इनसे छूट गई हैं उसको रिगेन करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि वो एक मिसिंग एनर्जी है इनकी लाइफ में, जो शायद तलाश रही थी, या जो चीज़ें इनको चाहिए थी वो मिल गई, या इनको लग रहा है कि इनकी जर्नी, इनकी तलाश आपके बगैर फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। तो उस तरह की डेस्परेशन है इस पर्सन के अंदर। दूसरा, मुझे लगता है आप दोनों बहुत मिररिंग एनर्जी में हो इस समय, बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। 1111 का कार्ड एक तरह से तो शादी का कार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, सेलिब्रेशन, उसका कार्ड होता है। बट दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो, समझ रहे हो, जिस तरह के फीलिंग्स आपके अंदर इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आ रहे हैं, वैसे ही इंट्यूशंस, उसी तरह की फीलिंग्स, उसी तरह की थॉट प्रोसेस इनके अंदर भी चल रही है, ठीक है। बट पॉजिटिव सेंस में चल रही है, ठीक है, नथिंग नेगेटिव। बट येस, जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग का, कैसे आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। आप इनको डाउट होता है कि आप इनके ऊपर विश्वास करोगे नहीं करोगे। इनका बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं आपके साथ चरमरा गया है, जो जिसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इस रिलेशनशिप में, वही बात आ गई ना, जस्टिस का कार्ड अगर यहाँ पे फ्यूचर में है, सामने से है, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, फेयर डील देना चाहते हैं, बिकॉज सोर्ड्स एकदम स्ट्रेट हैं, एकदम क्लियर हैं। और दूसरा 8 नंबर भी है, जो शनिदेव का नंबर है, जो दिखाता है कि बट वही है ना कि आपके जो कर्मा है, एज यू सो यू रीप। तो इन्होंने जो डाला है रिलेशनशिप में, उसका तो पे ऑफ इनको करना पड़ेगा। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे, एक नई बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच करेंगे, आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरुआत करना चाहेंगे, तो आप इनको खरी खोटी सुनाओगे, ठीक है। इनको एक उस तरह का डर है, एक हेजिटेशन है कि अगर आपने इनके सामने आकर आपको क्लियर कट एक अप्रोच किया, बिकॉज सोर्स की एनर्जी देखिए दोनों तरफ एकदम स्ट्रेट है, तो आप इनको ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करोगे। आप इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ों के कारण पूछोगे, आप इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए जवाब तलब करोगे। तो वो एक घबराहट इस पर्सन के अंदर है, क्योंकि कर्मा आपको हमेशा बाउंस बैक करते हैं, ठीक है, कभी आपको ऐसे छोड़ते नहीं हैं। तो इनको डर लग रहा है कि इनके जो कर्मा है, पास्ट में जो इन्होंने चीज़ें की हैं, वो इनको आपकी तरफ आने से रोकेंगे या बढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें, आउटकम तो फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत विश्वास के साथ इस रिश्ते में एक नई तमन्ना, नई होप, नई स्टार लाइक एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय, काफ़ी इंस्पायरिंग दिखाई दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को जिस तरह से टैकल कर रहे हो, जिस तरह से चीज़ों को संभाल रहे हो, उसमें बहुत एक बैलेंस इनको दिखाई दे रहा है। वो शायद आप में शुरू से था, बट यही है ना कि इनका दृष्टिकोण अभी बदल गया है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो ये इनको दिखाई दे रहा है कि आप एक स्टार लाइक पर्सन हो, और इन्होंने कैसे आपसे एक दूरी बना ली, आपसे कैसे
अपनी लाइफ में एक डिस्टेंस बना लिया, जबकि इनको तो आपके साथ ही होना चाहिए था अगर इनको अपनी एक बैलेंस लाइफ चाहिए थी तो। सो लेट्स सी, अभी और टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू कि ये एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो साइन आ गया है, 13 नंबर, 4 अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बदलाव तो आएगा ही आएगा। अगर इन्होंने सन्नाटा खींचा है या आपको छोड़कर कहीं और ही किसी और ही को तलाश रहे थे तो वो अब सब कुछ बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ फायर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ फायर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव सोर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ओके, वी हैव द माइजर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 नंबर फिर से आ गया है, अप्रैल मंथ। द ड्रीमर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, ड्रीमर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ड्रीमर का कार्ड क्यों आया है, उप्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, नहीं ले सकते। ड्रीमर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके ओके, बट बहुत सारे हैं कार्ड्स तो नहीं ले सकते। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखाई दिया टॉप पे, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फुलफिलमेंट चाहिए इनको आपके साथ। ओके, वी हैव लेजीनेस ड्रीमर के लिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्टार का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, स्टार का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके ओके, वी हैव गॉट मेनी कार्ड्स, मैच्योरिटी, वी हैव breakthrough, we have experiencing, and we have aloneness, ठीक है। and bottom of the deck we have success, ठीक है। so एरीज, लियो, सैजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये अपने आप को पूरी तरह से बदलते हुए या बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा ज़रिया ढूंढना कि आपके साथ ये अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सके, आपके साथ कनेक्ट हो सके, जुड़ सकें, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको प्रॉपर बैलेंस देने में या आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस करने में अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखाए थे, एफर्ट्स मतलब जितने रिक्वायर्ड होते हैं एक रिलेशनशिप को प्रॉपरली चलाने के लिए, अगर कंजूसी बरती थी इन्होंने, तो अभी आप इनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत बन गए हो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन की, ठीक है। इनकी सारी तमन्नाएं आपसे पूरी होती हैं इस समय की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको ऑब्स्टिकल भी यही लग रहा है कि इनकी तमन्नाएं आपके साथ पूरी कैसे हों, ठीक है। जो इनके ड्रीम, जो इनके सपने हैं, जो एक नई शुरुआत ये आपके साथ चाहते हैं, वो कैसे फुलफिल हों। बिकॉज यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। इनकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में मुझे लगता है एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आने वाला है, ऐसा पॉइंट जिसमें आप बहुत समय से अगर किसी चीज़ में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एक होता है ना कि पूरी फोर्स से अपने आसपास की ऐसी एनर्जीज़ को या ऐसी वाइब्रेशंस को एकदम दूर कर देना जो आपको फर्दर लाइफ में आगे ले जाने में बाधा ला रही है। यहाँ पे अगेन स्कॉर्पियन एनर्जी आई है, क्योंकि ये पर्सन, मैंने बोला यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी आई है या यंग एनर्जी आई है, वो अब मैच्योरिटी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन आया है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, बदल रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड दोबारा से आया है, बिकॉज अलोननेस का कार्ड आया है, 9 नंबर सितंबर। इन्होंने अकेले में रहकर या कहीं भी जिस जगह भी इन्होंने अपने आप को तलाशने की, अपनी पीसफुलनेस को तलाशने की कोशिश की थी, या किसी और के साथ इन्होंने अगर सेटल डाउन होने की कोशिश की थी, बिकॉज यहाँ पे भी एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मार्च मंथ। तो वो इनके लिए काम नहीं की है, इन अ सेंस 50% काम की है, 50% काम नहीं की, क्योंकि लेसन्स तो इनको तभी मिले हैं जब इन्होंने कहीं और किसी और के साथ अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश की है, या अकेले में आइसोलेशन में टाइम बिताया है। अगर इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट यहाँ पे तो दिख रहा है कि इन्होंने कुछ एक्सपीरियंसिंग की है किसी और के साथ कुछ चीज़ें लाइफ में सीखी हैं, जानी हैं आपसे दूर रहकर, बट वो इनको और भी ज़्यादा फ्लरिश करने के बजाय उससे ये और अकेले हो गए, ठीक है, और अलोननेस हो गया इनकी ज़िंदगी में, और खालीपन आ गया। जो एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किए, ऑल्दो इनको मैच्योर पर्सन बनाने में वो काम आए, इनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ही इसीलिए आए क्योंकि इस एक्सपीरियंस से इन्होंने
सीखा, बहुत कुछ सीखा जो इस रिलेशनशिप के फेवर में काम कर रहा है, इस रिलेशनशिप को सक्सेस की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो लगता है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अभी की एनर्जी तो दिखाई दे रही है कि इनको आपके साथ ब्रेक थ्रू चाहिए, नो, एक जो सन्नाटा, एक जो साइलेंस आप दोनों के बीच में पड़ गया है, और जो रिफ्लेक्टिंग एनर्जी आप दोनों की अकेलेपन की आ रही है, अलोननेस का कार्ड 2 बारी आया, तो आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से दूर होकर काफ़ी अकेले हो, काफ़ी ज़्यादा। कोई भी उस जगह को, जो जगह वेकेंट हुई है आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के जाने से या इनकी ज़िंदगी में आपके ना होने से, वो जगह कोई और फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खालीपन है इनकी ज़िंदगी में, और सेम आपकी ज़िंदगी में भी है इनके लिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस, लव गाइडेंस आ रही है, एंजेलिक गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स सी वर्ड्स वेटिंग फॉर, आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो उनके लिए इंतज़ार करना आपका कभी ज़ाया नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऑनेस्टी तो क्लियर कट दिखाई दे रही है इस पर्सन की ओर से। जो चीज़ ये कभी नहीं बोल पाए वो सारी चीज़ें आपको बोलते हुए, कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, दोस्तों का सहारा अगर आप लेंगे तो और जल्दी चीज़ें सही होंगी, या ये पर्सन लेंगे तो चीज़ें और बढ़िया होंगी, बेटर होंगी। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में फिनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, जिन्होंने आपसे इनके बीच में दूरी को और बढ़ाया है, ज़्यादा डिस्टेंस लाया है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना था या करना है। वेडिंग का कार्ड है, बट इनको आपके साथ फ्यूचर में शादी चाहिए। दोज हु आर विलिंग टू गेट मैरिड, आपके साथ इनको सेटल होना है। अट्रैक्शन का कार्ड है, क्योंकि इनको आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है जो इनको आपकी तरफ खींचती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। एंड एंगेजमेंट, वेडिंग भी आया, एंगेजमेंट भी आया, तो आपकी इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट होना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी से, मैं बोल रही हूँ ना, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर थी वो सारी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में। एंड सेपरेशन का कार्ड भी आया है, ठीक है। सो मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग अगर किसी और के साथ में हैं, किसी और के साथ में मतलब अगर उन्होंने अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर कहीं और मन लगाने की कोशिश की है, या अगर आप किसी और के साथ में हैं और अपनी लाइफ में आगे आपको कोई और चाहिए, आप उनके साथ खुश नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वेदर यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन और मैरिड मैन और मैरिड वुमेन, तो भी ये रीड आपके लिए हो सकती है। क्योंकि आप अगर सेपरेशन में हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो भी आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एल्स जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं, उनका भी कहीं ना कहीं सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप दोनों का, आप मतलब मेरे व्यूअर्स और आप जिसके लिए रीड देख रहे हो, उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो कि एक एंगेजमेंट में या वेडिंग में या किसी तरह के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो, तो ये सेपरेशन उनके साथ इनका तय है जिनके साथ ये ऑलरेडी हैं, ठीक है, रह रहे हैं या रह रही हैं। तभी आप लोग का जो इंतज़ार है, जो वेटिंग पीरियड है, वो अब ख़त्म होने वाला है एकदम। आप दोनों के बीच में एक खुलकर दिल से दिल की बातें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रहिए, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी पॉजिटिविटी लेकर आना शुरू कर देती हैं द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी जरूर से करना, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।